हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय भड़ाना। और आज हम आपके एनसीईआरटी क्लासेस में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है मिरर फॉर्मूला। क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड का काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2017 के सीबीएसई के पेपर में पूछा गया था कि डेराइव दी मिरर फॉर्मूले को डेराइव करिए। शायद आपने ऐसे पढ़ रखा हो कि जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर की 6 पोजीशंस है और कॉन्वेक्स मिरर की 2 पोजीशंस है। हम इस मिरर फॉर्मूले को डिफाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में जो हमारे 2023-2024 का जो सेशन है उसमें सिर्फ ये है कि आपको मिरर फॉर्मूले को डेराइव करना आना चाहिए। आज हम इस वीडियो में आपको मिरर फॉर्मूले को डेराइव करके बताएंगे और ये बताएंगे कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शायद आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि एनसीईआरटी क्लासेस बाय भड़ाना पर उम्मीद सीरीज लॉन्च हो रही है, देखना मत भूलना, प्लीज ज्वाइन दी सीरीज। स्टार्ट करते हैं मिरर फॉर्मूला। लेट गेट स्टार्टेड। मिरर फॉर्मूला होता क्या है? मिरर फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो रिलेशन बताता हो फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन बताता हो उसे हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। तो लिखेंगे मिरर फॉर्मूला क्या है? इट इज द रिलेशन, जो रिलेशन बताता हो, इट इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं एंड फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं। इज कॉल्ड एज मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f के बीच में जो फॉर्मूला रिलेशन बताता है उसे हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। इस वीडियो में अब हम डिफाइन क्या करेंगे, आखिर में मिरर फॉर्मूला होता क्या है। मिरर फॉर्मूला होता 1/f = 1/u + 1/v। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम मिरर फॉर्मूले के नाम से जानते हैं कि 1/f = 1/u + 1/v। आपको शायद ऐसा पता हो कि जब बीच में पॉजिटिव साइन कन्वेंशन होता है तो हम इस फॉर्मूले को 1/f = 1/v + 1/u भी लिख सकते हैं। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। नोट करना हो नोट कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिरर फॉर्मूले को डेराइव करने जा रहे हैं। जो अभी हमने मिरर फॉर्मूला बताया 1/f = 1/u + 1/v, इस वीडियो में अब हम मिरर फॉर्मूले को डेराइव करने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले अब मिरर फॉर्मूले को जब मैं डिफाइन करूंगा तो मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा? ऑब्जेक्ट को मैं बिहाइंड सी, यानी कि ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख रहा हूं। और मिरर कौन सा है? मैं अभी कॉनकेव मिरर ले रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया बात डिपेंड नहीं करती कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बात डिफाइन करती है कि मिरर फॉर्मूला डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेम है। अगर आप एक पोजीशन से समझ गए तो फिर सारी पोजीशन बड़ी आसान है। चलिए सबसे पहले मेरे पास कोई कॉनकेव मिरर है। मैंने कोई कॉनकेव मिरर लिया ऐसे। अब कॉनकेव मिरर वो होता है जिसकी आउटर साइड पॉलिश्ड होती हो। तो मैंने इसकी आउटर साइड क्या कर ली? आउटर साइड मैंने इसकी पॉलिश्ड कर दी। क्लियर है इतनी बात? अब जो ये कॉनकेव मिरर है इसके सेंटर को हम बोलते हैं पोल, जिसे P से डिनोट करा जाता कि भाई इसका सेंटर हो गया P। अब ये जो स्पेरिकल मिरर है जिस स्पेयर से मतलब डेराइव हुआ है उसके सेंटर को बोलते हैं C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एज PA। इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। आपने ऐसा भी पढ़ रखा होगा कि जो पोल है वो साइन कन्वेंशन की तरह बिहेव करता है कि इधर की सारी चीजें हमें नेगेटिव लेनी है और उधर की सारी चीजें मुझे पॉजिटिव लेनी है। तो जो पोल है वो साइन कन्वेंशन की तरह बिहेव करता है, इधर की सारी चीजें नेगेटिव, उधर की सारी चीजें पॉजिटिव। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो पोल है, ऐसे लिख देता हूं कि जो पोल है, पोल बिहेव साइन कन्वेंशन, यानी कि जो पोल है वो बिहेव करता है साइन कन्वेंशन की तरह। क्लियर है इतनी बात? अब जितनी भी हम डिस्टेंस को मेजर्ड करते हैं, जितनी भी मैं इस फॉर्मूले में डिस्टेंस को मेजर्ड करूंगा वो सारी पोल से करूंगा। तो डिस्टेंस मेजर्ड बाय पोल। शायद आपको ये
तो शायद आपने ऐसा आप एज्यूम भी कर सकें कि हम डायरेक्ट है कि भाई अगर जो पोल है वो साइन कन्वेंशन की तरह बिहेव करता, इधर की सारी चीज़ें नेगेटिव उधर की पॉजिटिव, जब भी हम किसी डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो पोल से मेजर करेंगे। दोनों बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब मैंने ये एज्यूम कर लिया कि जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। जैसे मैंने रखा ऑब्जेक्ट बिहाइंड सी, तो मैंने ऑब्जेक्ट को मान लिया कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है। ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया हमने ए और बी, ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है, ये अलग बात है, ठीक है। अब हमने ऑब्जेक्ट से एक रे चलाई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जिस पॉइंट पर काटती है उसे हम बोलते हैं फोकस। क्लियर है। अब मैंने इसी ऑब्जेक्ट से एक रे चलाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाने वाली रे, आपको ये पता होगा जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाती है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आती है। क्लियर है इतनी बात। अब जो इमेज जो बनी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी। इमेज का मैंने नाम दे दिया ए डैश और बी डैश। अब ये बात आपको भी पता होगी कि जो कंस्ट्रक्शन लिखना होता है वो बिल्कुल बेसिक है। आपको डायरेक्ट इसमें ऐसा लिखना है कि लेट ए बी इज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड द इमेज इज फॉर्म टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बिटवीन देम। ये क्लास 7th 8th में सिखा दिया जाता कि हमें कंस्ट्रक्शन लेनी कैसे है। अब इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्शन लेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी वो, तो आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लेनी है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आपके भूलो नहीं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बन गई। इमेज का नाम है ए डैश बी डैश। ये बिल्कुल लिख दें कि ए बी ऑब्जेक्ट है और इमेज जो बनी वो ए डैश बी डैश बनी। ये आपको पता होगा कि फोकस से पोल तक की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ऑब्जेक्ट से और पोल तक की दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं, जो अभी हमने आपको बताया। और इमेज से, इमेज ए डैश बी डैश थी, इमेज से पोल तक की दूरी को हम वी से डिनोट करते हैं। अब ये सारी चीज़ें पोल के इधर हैं तो हम सारी चीज़ों को नेगेटिव ही लेंगे, नेगेटिव ही लेंगे। जितनी भी सारी चीज़ें पोल से इधर है सारी चीज़ें नेगेटिव, पोल से जो पल्लियोड की जो सारी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव। ऐसे पोल से इधर अभी कोई चीज़ है नहीं, इधर ही हैं सारी चीज़ें तो वो नेगेटिव। अब हमें पता है कि एक मैथमेटिक में कंसेप्ट होता है कि जब जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी बाय सी पी सी टी, ये जो ट्राइंगल्स हैं आपस में वो इक्वल हैं, बाय सी पी सी टी बाय सी पी एस टी, बात बराबर है। तो मैं कैसी लिख दूँ, बाय सी पी सी टी, ये जो है वो दोनों ट्राइंगल इक्वल है बाय सी पी सी टी। अब ए बी सी बराबर होंगे ए डैश बी डैश सी के, तो ट्राइंगल ए बी सी ये इक्वल है ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के। तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि ए बी बराबर ए डैश बी डैश, ये वाली जो है वो इसके बराबर है, तो ए बी ए डैश बी डैश। अब ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो ए सी अपॉन ए डैश सी। इसे मैं मान लूँ इक्वेशन नंबर 1। मैंने सिंपल क्या करा कि जो ये वाले जो दोनों ट्राइंगल हैं बाय सी पी एस टी या बाय सी पी सी टी, बाय सी पी एस टी ज़्यादा बेटर रहेगा, बाय सी पी एस टी, ये वाले जो दोनों एंगल हैं वो इक्वल है। ए बी सी ए डैश बी डैश सी, ये दोनों जो अपने आप में जो ट्राइंगल हैं बिल्कुल सिमिलर हैं। तो मैंने क्या करा, इसकी ये साइड इसके इक्वल, इसकी ये साइड इसके इक्वल कर ली। अब उसके बाद मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर घेर दूँ एम, ओ पॉइंट से एम एक परपेंडिकुलर घेर दूँ तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ कि जो ट्राइंगल ओ एम एफ वो इस इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल ए डैश बी डैश एफ के। अब बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं। जैसे मुझे ट्राइंगल लेना ओ एम एफ, चाहे आप ऐसे ले लो एफ एम ओ बी डैश ए डैश एफ, इससे कोई बात खास डिपेंड नहीं करती। तो हमने ले लिया ओ एम एफ ए डैश बी डैश एफ, ये जो दोनों एंगल हैं ये इक्वल हैं। अब इसकी तरह इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो मैं लिख लेता हूँ कि जो ओ एम है ओ एम अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू एफ एम अपॉन एफ ए डैश, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे पता है कि ये वाला
एक रेक्टेंगल है ABOM। अब इन रेक्टेंगल में इस कलर से लिख लेता हूं कि इन रेक्टेंगल ABOM रेक्टेंगल की क्वालिटी होती है कि इक्वल एंड अपोजिट साइड आर इक्वल। तो AB बराबर होगा OM के। तो इस इक्वेशन में मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में OM की जगह पर AB लिख लूं। तो पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड, मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड में इसकी वैल्यू पुट करूं OM की जगह पर अगर मैं AB लिख दूं तो इक्वेशन बन गई है AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू FM अपॉन FA डैश। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड हैं उनकी लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड AB अपॉन A डैश B डैश AB अपॉन A डैश B डैश, तो इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। तो मैं ऐसा लिख लूँ कि जो AC है AC अपॉन A डैश C, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड FM अपॉन FA डैश, ये इक्वल होंगी क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर थी। क्लियर है इतनी बात। अब हम बात करते हैं, अब मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था कि जब भी हम किसी डिस्टेंस को तोड़ते हैं, पोल से तोड़ते हैं, तो मैं AC को क्या लिख सकता हूँ, AC A से लेकर C तक की दूरी। अगर मैं A से लेकर C तक की दूरी को क्या लिख सकता हूँ, पोल से तोड़नी है, तो PA माइनस PC, तो PA माइनस PC कर दूँ अपॉन A डैश C। मैं A डैश C को क्या लिख सकता हूँ, PC माइनस PA डैश, PC माइनस PA डैश इज इक्वल टू FM को मैं क्या लिख दूं, FM को PF माइनस PM, सारी डिस्टेंसों को पोल से तोड़ना है। FA डैश को मैं क्या लिख दूं, PA डैश माइनस PA डैश माइनस PF, कि भाई FA डैश जैसे FA डैश है तो हमें पोल से तोड़नी, तो FA डैश माइनस PF लिख दिया। अब आपको ये पता होगा परपेंडिकुलर जहां हम घेरते हैं पोल तक की डिस्टेंस बहुत कम होती है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि PM इज वेरी स्मॉल, PM क्या है, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल। अब PM के बहुत ज़्यादा स्मॉल होने से मैं इसे नेगलेक्ट कर सकता हूँ, सो नेगलेक्टेड। PM के स्मॉल होने से मैं इसे नेगलेक्ट कर सकता हूँ। तो हमारे पास क्या बचा, PA अपॉन PC माइनस PC अपॉन PA डैश इज इक्वल टू PF अपॉन PA डैश माइनस PF। अब जो ये PM था मैंने इसे नेगलेक्ट कर दिया कि ये बहुत कम था। अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूं साइन कन्वेंशन, अप्लाई साइन कन्वेंशन। अगर मैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन लगा दूं तो सारे जो डिस्टेंस है, हमने कहा कि भाई पोल से तोड़नी है। अब जो पोल है वो साइन कन्वेंशन की तरह बिहेव करता है, इधर की सारी चीजें नेगेटिव उधर की पॉजिटिव। अब मैं PA को क्या लिख दूं, पोल से और इस A तक की दूरी को मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U मानता हूं। अब ये इधर है तो मैं इसे नेगेटिव मानूंगा कि भाई मैं PA को क्या लिख दूं, माइनस U, सिंपल। PA को माइनस U, P से लेकर C तक की दूरी, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे मैं लिख दूं माइनस R PC। और PA डैश, अगर मैं बात करूँगा PA डैश की, तो PA डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को इमेज डिस्टेंस V, तो माइनस V। अब बात आती है PF, पोल से फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ, तो P से F तक की दूरी को फोकल लेंथ माइनस F लिख दूँ। अब इन सारी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दूँ, मैं यहाँ पर ही कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप, PA को मैं क्या लिख दूँ, माइनस U, PC को क्या लिख दूँ, PC है माइनस R, तो माइनस माइनस R अपॉन PC माइनस PA डैश, PC है माइनस R और माइनस PA डैश क्या है, माइनस V, तो माइनस V इज इक्वल टू PF को मैं क्या लिख दूँ, माइनस F अपॉन PA डैश को मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस V। PF को मैं क्या लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा PF को माइनस F, तो माइनस और माइनस के F। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस के V, से हटा देता हूँ, माइनस के V प्लस के R अपॉन माइनस R प्लस V इज इक्वल टू माइनस F अपॉन माइनस V प्लस F। अगर आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैं यहाँ पर स्टेप लिख देता हूँ, बाय
क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्लास 6 का बच्चा भी यार इसे कर लेगा कि भाई मल्टीप्लाई तो करनी हो जाएगी। अगर आप इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद बाय डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग u, आप इसके बाद डिवाइड कर दें UVF से, तो आपके पास एक फॉर्मूला आ जाएगा 1/f इजिकल टू 1/u कह दो या 1/v कह दो, 1/u प्लस 1/v, और दिस इज कॉल्ड है मिरर फॉर्मूला। यही मिरर फॉर्मूला है। जब आप इस स्टेप को करें तो बोर्ड पर स्पेस कम होने की वजह से इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, जो भी मल्टीप्लाई कर आ जाए उसके बाद आपको UVF से डिवाइड कर देनी है। उसके बाद एक फॉर्मूला डेराइव हो जाएगा 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v। इससे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप अपने घर भी कर सकते हैं कि अब की बार जो ऑब्जेक्ट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा था, अब की बार ऑब्जेक्ट को उठाकर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। क्लियर है इतनी बात? अब आपको इस वीडियो में समझना पड़ेगा कि कॉनकेव मिरर की 6 पोजीशन से मिरर फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि 2 इमेज से आपको ये फॉर्मूले को प्रूफ करना आना चाहिए, इतना ही सफिशिएंट है। सबसे पहले कॉनकेव मिरर की कौन कौन सी पोजीशन है। कॉनकेव मिरर वो मिरर है जिसमें सारी जो इमेज हैं वो सारी जितनी भी इमेज है वो रियल इन्वर्टेड बनती है, और कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर है जिसमें सारी इमेज वर्चुअल बनती हैं। कॉनकेव मिरर की 6 पोजीशन हैं। सबसे पहली पोजीशन ये कहती है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखता हूं तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। कॉनकेव है तो रियल इन्वर्टेड बनेगी, मैग्नीफाइड बनती है, या कॉनकेव मतलब सेम साइज की या मैग्नीफाइड बनती हैं कॉनकेव मिरर में। सेकंड पोजीशन है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखता हूं, ये वाली पोजीशन का जिक्र हुआ, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है। तीसरी पोजीशन कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दूं तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। चौथी। पांचवी ये कहती है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर मतलब फोकस पर रखता हूं तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखता हूं तो जो इमेज है वो फोकस पर बनती है। दोनों आपस में अपोजिट हैं। एक ऐसा केस है कॉनकेव मिरर का कि जिसमें इमेज वर्चुअल बन जाती है। वो कौन सा केस है? अगर मैं ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस यानी कि पोल और फोकस के बीच में अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो इमेज बिहाइंड द मिरर के कहीं पीछे बनेगी, इधर। क्लियर है इतनी बात? कॉन्वेक्स मिरर के 2 ही एक ऐसे केस हैं कि जिसमें जो इमेज है वो वर्चुअल बन जाती है, और कॉन्वेक्स मिरर के 2 ही एक ऐसे केस हैं भाई जिनसे हम मिरर फॉर्मूले को प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख दूं तो इमेज जो है वो, अगर मैं पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख दूं तो जो इमेज है वो उस पर बनती है फोकस पे। कि अगर मैं सबसे पहला केस ये है कि अगर मैं पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखता हूं तो जो इमेज है वो मिरर के पीछे बनेगी, बिहाइंड द मिरर, और कहीं पोल और फोकस के बीच में बनेगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखता हूं तो इमेज फोकस पर बनेगी। ऐसी वीडियो को या इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उम्मीद सीरीज से जुड़ना ना भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।